हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी क्लब। आई एम राहुल शर्मा और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सिंपल इंटरेस्ट और सिंपली पहले इंटरेस्ट। हम लोग जानेंगे कि इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, कितने टाइप की इंटरेस्ट होती हैं, उन इंटरेस्ट को कैसे काउंट किया जाता है और फिर हम लोग एक उसका एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास इंटरेस्ट। हमको जानना होगा कि इंटरेस्ट क्या होता है। आपने जो शब्द है इंटरेस्ट, ये बहुत बार सुना होगा। ये आपने सिंपली लोन के पर्पस में है, तो बैंक की जब कोई भी रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो भी कॉन्वर्जेशन होता है उसमें आपने जो इंटरेस्ट वर्ड है ये सुना होगा। तो सिंपली हम लोग इंटरेस्ट का मतलब समझते हैं क्या होता है। इंटरेस्ट क्या है? जैसे ही आपको अभी किसी एक प्रिंसिपल की जरूरत है, मतलब किसी एक अमाउंट की जरूरत है, आपको पैसे की जरूरत है। सिंपली केस अज्यूम करते हैं, सिंपली आपको 50,000 की जरूरत है अभी के लिए। आप चाहते हो कि मैं ये 50,000 रुपीज एक साल के बाद लौटा दूंगा। अभी मुझे अर्जेंट है 50,000 का रिक्वायरमेंट और मैं 1 ईयर के बाद इसको रिटर्न कर दूंगा। आप 1 ईयर के बाद इसको रिटर्न करोगे जिससे आपने लिए उसको, पर उसको अगर आप 1 ईयर के लिए इस अमाउंट को यूज करोगे तो उसको इससे क्या फायदा होगा? तो वो जो फायदा है वो है उसका इंटरेस्ट। वो क्या करेगा, इस अमाउंट के साथ साथ इसके ऊपर कुछ डिसाइडेड अमाउंट का इंटरेस्ट लेगा कि उसने कुछ डिसाइड किया होगा, कुछ परसेंट इंटरेस्ट, कि इस पे इतना परसेंट मैं एक्स्ट्रा ऐड करके लूंगा। तो वो होता है हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज नथिंग बट सिंपली द अमाउंट, ऐसा अमाउंट जो कि हम लोग एक्स्ट्रा पे करते हैं हमारे प्रिंसिपल के साथ, उसे हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। ये जो इंटरेस्ट है ये सिंपली 2 टाइप का हमको देखने को मिलता है। पहला है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इस वीडियो में हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो है सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पे एम्फेसाइज करेंगे, इसको पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे और फिर इसका एक अच्छा वाला क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि ऐसा इंटरेस्ट जो कि बहुत सिंपल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि अगर आप कितने भी ईयर के लिए किसी से अमाउंट ले रहे हैं, सपोज आपने 10,000 रुपीज लिए किसी से 5 ईयर्स के लिए, आपने किसी से 10,000 रुपए लिए हैं 5 सालों के लिए। आपको जरूरत है किसी बिजनेस पर्पज से, या तो कोई फैमिली में आपको नीड है, या फिर आपको हेल्थ इश्यूज है, या फिर किसी भी चीज के लिए आपको 10,000 रुपए चाहिए। 5 साल के बाद आपने जिस इंसान से लिए उसको रिटर्न करने का प्रॉमिस किया कि मैं 5 ईयर्स के अंदर इसको रिटर्न कर दूंगा। अब 5 साल तक आप इस मनी को यूज करने वाले हो, मतलब कि 5 साल के लिए आप अपने पास रखने वाले हो ये मनी, और जिस आदमी का है उसके पास से ये 5 साल के लिए पैसा है ही नहीं उसके पास। तो वो क्या करेगा, इसके ऊपर ये जो प्रिंसिपल है इसको प्रिंसिपल बोलते हैं। आप जितना अमाउंट बोरो करते हो किसी से, उस अमाउंट को हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट या फिर सिंपली प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल के साथ वो आदमी फिक्स करेगा कि मैं इस प्रिंसिपल के साथ इतना परसेंट इसका एक्स्ट्रा अमाउंट लूंगा 5 ईयर्स के बाद। तो ये जो अमाउंट है ये हर ईयर कैलकुलेट होता है, मतलब कि 5 साल, मतलब कि 5 बार ये कैलकुलेट होगा। जैसे कि फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, 5th ईयर के लिए। सपोज उसने डिसाइड किया कि मैं आपसे 5 साल के बाद 10,000 रुपीज तो लूंगा ही, साथ में इसका 5% आपसे लूंगा, या तो 10% मान लेते हैं, 10% निकालना ईजी है, कि इसके साथ साथ मैं आपसे ईयरली 10% एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। तो अगर आपने ये पैसे 1 साल के लिए लिए होते तो आपको देना पड़ता ये 10,000 प्लस इसका 10%। अगर आपने 2 साल के लिए लिए तो आपको देना पड़ता ये 10,000 और प्लस इसका और 10%। 3 साल के लिए लेना होता तो 10,000 तो देना ही है, साथ में 10%। 5 साल के लिए लिया है तो ये 5 बार आपको 10% पे करना पड़ेगा। मतलब ये ईयरली कंपाउंड होता है। वो कंडीशन रहता है कि हर ईयरली कंपाउंड होगा, हाफ ईयरली कंपाउंड होगा, क्वार्टरली कंपाउंड होगा। कंपाउंड का मतलब होता है कैलकुलेट होना, कि हर साल पे आपको 10% पे करना है, या हर 6 महीने पे 10% पे करना है, या हर 3 महीने पे आपको 10% पे करना है। वो सारी कंडीशन स्टार्टिंग में क्लियर की जाती है। क्वेश्चन में भी हमको दिया होगा कि आपको इंटरेस्ट ईयरली कंपाउंड करना है या एनुअली कंपाउंड करना है, हाफ ईयरली कंपाउंड करना है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपली इंटरेस्ट मतलब प्रिंसिपल अमाउंट के साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसा हम देते हैं, उसे हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं। इंटरेस्ट हमेशा फिक्स होता है, उसका कुछ परसेंट फिक्स होता है कि इसके लिए मुझे इतना परसेंट देना है, इसके साथ साथ इसका इतना परसेंट मुझे देना पड़ेगा। तो 10,000 का जो 10% होगा वो हो गया 1,000। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में दे देते पैसा, उसका लौटा देते, 1 साल में सपोज आपके पास जुगाड़ बन गई, आपका बंदोबस्त हो गया पैसे देने का, तो आप 1 साल में अगर उसको रिटर्न करते तो आप 10,000 देते, और प्लस एक ही 10% आ रहा है क्योंकि एक ही साल के लिए यूज हुआ है, और कंडीशन थी कि हर साल में
इंक्रीज होगा, मतलब हर साल में कंपाउंड होगा, कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो आपको 10,000 प्लस उसका 10% मतलब कि 1,000 रुपये, मतलब आपको एक साल बाद उस आदमी को 11,000 रुपये लौटाना था। 11,000 रुपीज आपको इसको पे करना था अगर आप एक साल के लिए यूज करते। अगर आप 2 साल के लिए यूज करते तो आपको वो 10,000 जो है वो तो लौटाना ही है, साथ साथ में एक साल पहले, मतलब 2 साल में 2 साल होंगे ना, एक साल और एक साल, तो एक साल का 10% और दूसरे साल का 10%, मतलब टोटल हो गया 20%। तो 2 साल के हिसाब से हो गया 20%। 20% कितना होगा? 2,000, तो आपको लौटाना होता है उसको 12,000। ऐसे ही अगर आप 5 साल का कैलकुलेट करोगे तो वो हो जाएगा 50% और इसका 50% हो जाएगा 5,000। 10,000 में 5,000 ऐड कर दोगे तो आपका बन जाएगा 15,000। तो कुछ इस तरीके से होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। पर ये बहुत ही लंबा प्रोसीजर है, बहुत ही ज्यादा आपको माथाकूट करनी पड़ती है, इसलिए हम लोग ने इसका एक सिंपल फॉर्मूला डिराइव कर दिया जो कि हम लोग डायरेक्टली डालते हैं, उस फॉर्मूला में हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं और हमको आंसर मिलता है। पर उससे पहले हमको उस फॉर्मूला के अंदर जो 3 टर्म हमको देखने को मिलेंगे वो समझते हैं। चलो पहले फॉर्मूला ही देख लेते हैं। फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय N डिवाइड बाय 100। इस n को बहुत से टाइम t से रिप्लेस किया जाता है, या तो n होगा या t होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। n हो या t हो बात एक ही होगा, या तो होगा PRT अपॉन 100 या होगा PRN अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट कितना लगेगा उस प्रिंसिपल अमाउंट पे वो फाइंड कर रहे हैं हम लोग। फॉर्मूला के अंदर जो P है वो P रिप्रेजेंट करता है आपके प्रिंसिपल को, आपने कितना रुपीस बोरो किया था। जैसे आपने इधर 10,000 किया था तो आपका जो P हुआ वो 10,000 हुआ। R यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि आप हर साल उसका कितना परसेंट एक्स्ट्रा देने वाले हो। जैसे कि हमने यहाँ पे 10% डिसाइड किया था, ये हमेशा परसेंट में होगा, तो आपको देख के पता चल जाएगा कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। अब ये है हमारा N या फिर T, इसका मतलब होता है टाइम पीरियड। कितने टाइम पीरियड के लिए दिया है, मतलब आपने कितने सालों के लिए दिया है वो पैसा। क्या आपने 4 साल के लिए दिया है, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए। तो ये टाइम पीरियड या तो नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के लिए दिया है वो बताता है। तो टाइम पीरियड जनरली ईयर्स में देखा जाता है, अगर मंथ में है तो वो भी कन्वर्जन आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट एक वीडियो डाल दूंगा छोटा सा जिसमें मैं कन्वर्जन सिखा दूंगा आपको। ओके, तो हमारा फॉर्मूला बना सिंपल इंटरेस्ट का P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय N डिवाइड बाय 100, वेयर P इज द प्रिंसिपल, R is the rate of interest and N is the number of time period या तो number of years, कितना टाइम पीरियड लिया है हमने उस पैसे को रिटर्न करने में। ओके, तो हम लोग ये समझ चुके हैं क्या होता है। अब आप एक और चीज समझ लीजिए, अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने वो भी रखा हुआ है, पूछा है आपसे। अमाउंट का मतलब जनरली क्या होता है, जब हम लोग प्रिंसिपल, आप 5 साल बाद जो पैसा दोगे, ये 15,000, ये 15,000 क्या हुआ, ये अमाउंट हुआ। ये अमाउंट कैसे बना, तो ये अमाउंट बना जो आपका प्रिंसिपल था प्लस उसमें आपने 5 साल का जो इंटरेस्ट जोड़ दिया, फिर जितने साल का भी इंटरेस्ट हो, 2 साल का होता तो 2 साल का इंटरेस्ट जोड़ दो, 3 साल का हो तो 3 साल का इंटरेस्ट जोड़ दो। ये जोड़ने के बाद P प्लस I इक्वल टू A होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल को और इंटरेस्ट को जब ऐड कर देते हैं तब हमको अमाउंट मिल जाता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है। हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा इंटरेस्ट क्या होता है, टाइप ऑफ इंटरेस्ट, इसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट को डिस्कस किया। प्रिंसिपल क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने फॉर्मूला देखा। अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन पे, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है, आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए। आई होप आपको क्लियरली विजिबल होगा क्वेश्चन। मैं तब भी एक बार रीड करता हूँ। क्वेश्चन में दिया है, राम बोरोड ₹50,000 फॉर 3 years एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर ईयर, फाइंड द इंटरेस्ट आफ्टर 3 years एंड अमाउंट। इंटरेस्ट फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है। सबसे पहले आपको क्या क्या डेटा दिया है वो लिख लीजिए। सबसे पहले डेटा में आपको क्या दिया था, बोरोड। बोरोड से आप समझ गया कि उसने लिया है। जो लेते हैं हम लोग, जो बोरो करते हैं, वो क्या होता है हमारा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल आपको कितना दिया है, 50,000। आपको क्वेश्चन में से फाइंड आउट करना है, समझ समझ के आपको निकालना है डेटा कि ये डेटा क्या दिया है हमको यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल मिल गया। नेक्स्ट होता है हमारा आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए दिया है। तो 10% दिया है और इसके बाजू में देखिए लिखा है पर ईयर, मतलब ये 10% हर साल काउंट किया जाएगा। तो 10% दिया है पर ईयर। डन। नेक्स्ट है एन या तो टी, कितने समय के लिए पैसा लिया गया। तो बोला है पर ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द इंटरेस्ट आफ्टर 3 years, मतलब ये 3 साल के लिए लिया गया है और 3 साल के बाद कितना इंटरेस्ट देना होगा और कितना अमाउंट देना होगा वो बताओ। तो ईयर से आप समझ जाओगे, आप यूनिट देख के समझ जाइए कि आपको क्या दिया है। पर ईयर बोले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ईयर बोले तो अमाउंट, रुपीज बोले तो प्रिंसिपल। सिंपल। तो इसमें हमको दिया है 3।
हमको फाइंड करना है सबसे पहले फाइंड द इंटरेस्ट, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय एन डिवाइड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी कितना दिया है 50,000, 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय आर दिया है हमको 10% मल्टीप्लाई बाय हमको कितना टाइम पीरियड दिया है 10 और डिवाइड बाय 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 500 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा 5000 और मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 15,000 टोटल। फिर ये सिंपल कैलकुलेशन है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन वो सब आपको आता होगा। देखिए हमारा इंटरेस्ट कितना आया 3 साल के लिए, इंटरेस्ट आया हमारा आई आया हमारा 15,000। देख सकते हैं आप, हमको फाइंड करना था क्या इंटरेस्ट, तो हमारा ए आ गया कि इंटरेस्ट कितना देना होगा ₹15,000। अब हमारा दूसरा इसमें सब क्वेश्चन है कि अमाउंट फाइंड करो। अमाउंट मैंने आपको लास्ट में बताया था इससे पहले वाले पेज में कि अमाउंट क्या होता है। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था आपका 50,000, इंटरेस्ट कितना आया आपका 15,000, दोनों को ऐड कर दोगे क्या आएगा 65,000। मतलब आपको 3 साल के बाद उसको जो पैसा देना होगा वो टोटल 65,000 होगा। उसमें से 50,000 तो आपका प्रिंसिपल ही होगा जो आपने लिया है, 15,000 वो 50,000 पे 10% के रेट से इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है सिंपल इंटरेस्ट का वो काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।